नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। नई दिल्ली में बनेगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक। जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही केंद्र सरकार पूरी करेगी सारी औपचारिकताएं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, जनजीवन भी प्रभावित। और 7 साल बाद वापसी के लिए तैयार हॉकी इंडिया लीग का आज से आगाज। पहले मुकाबले में आज एसजी पाइपर्स का सामना गोनासिका विजाग से। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले 1 घंटे के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्हें अंतिम विदाई देने कांग्रेस के तमाम नेता और हस्तियां पहुंच चुकी हैं। यहां से उनकी अंतिम यात्रा दिल्ली के निगम बोध घाट तक होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की आयु में गुरुवार को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर देश में 7 दिन का राजकीय शोक चल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक पहल और साझेदारी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सक्रिय योगदान दिया और भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और विकास की अवधि देखी। एंटोनियो गुटरेस ने मनमोहन सिंह के परिवार और भारतीय लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। और वहीं सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा। और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा, उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। और वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करीब 11:45 पर निगम बोध घाट पर किया जाएगा। अंतिम संस्कार रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सटे निगम बोध घाट पर होगा और कई वीवीआईपी हस्तियां भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगी। इसे देखते हुए कुछ प्रमुख रास्तों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में कुछ जगहों पर लोगों को ट्रैफिक डाइवर्जन, कंजेशन और ट्रैफिक ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विजन ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया।
असाधारण मेधा के साथ ही उन्हें उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों ने देशवासियों के जीवन को सुगम बनाया। आइए एक नजर डालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के सफर पर। 1991 में भारत के नए युग की शुरुआत करने वाले, आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राई पास की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू किया और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी काम किया। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 76 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे। वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई घोटालों को लेकर के भी खूब चर्चाएं सुनने को मिली। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत पर काफी चुटकियां भी ली गईं। उन्होंने अपनी खामोशी पर ताना मारने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और हजारों सवालों के जवाब को खुद में जब्त किए विद्वान राजनेता ने राजनीतिक और सार्वजनिक मंच से विदा लिया और अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो निगम बोध घाट से किया जाएगा। तो ऐसे में हमारे साथ वहीं से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना जुड़ रहे हैं। गिरीश, साफ तौर पर देखें तो बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति, और वहाँ पर अभी क्या प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अब से कुछ देर में उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर लेकर आया जाएगा। तो ऐसे में अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कुछ देर बाद यहाँ निगम बौद्ध घाट लेकर आया जाएगा और यहाँ खास तौर पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके लिए खास तौर पर भारतीय सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे भारतीय वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो, उनके तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। खास तौर पर जाते वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई के लिए भारतीय सेना की तरफ से उनको शोक गार्ड दिया जाएगा और जो तीनों सेना के जो जवान हैं वो उनको अंतिम यात्रा में उनको जो है लेकर जाएंगे। तो जो राजकीय सम्मान होता है वो पूरी तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है। इस समय मैं निगम बौद्ध घाट में हूँ और किस तरह का आज का आयोजन है, इसमें किस तरह की तैयारियां की गई हैं निगम बौद्ध घाट की तरफ से, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगम बौद्ध घाट के मुख्य प्रबंधक सुमन गुप्ता जी। सर, किस तरह की तैयारी की गई है? ये ऐतिहासिक निगम बौद्ध घाट है। यहाँ पर प्राचीन काल से यहाँ शमशान में क्रिया होती है
दिल्ली की बड़ी पंचायत वैश्य विश्व अग्रवाल जो कि 125 वर्ष पुरानी संस्था है, करीबन 13 वर्षों से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। ये हमारे देश के सपूत जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए चुना गया स्थान, यहाँ पर हमने फूलों से यहाँ पर सरकार के एजेंसियाँ और निगम बोर्ड के हमारे कर्मचारी स्टाफ के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई है, साफ सफाई। और जो वीआईपी चबूतरा है जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संस्कार किया गया था और उन्होंने तय किया था कि मेरे को स्मारक नहीं बनाना, निम्न वर्ग से लेकर के उच्च कोटि तक जो व्यक्ति आए उसका संस्कार यहाँ पे होना चाहिए, मेरे नाम से अलग से कोई जगह अलॉट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इस ऐतिहासिक स्थल पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंत्येष्टि की जाएगी। चंदन की लकड़ी का इंतजाम, लकड़ी की जो और ठंडी लकड़ी होती है उसका इंतजाम, हवन सामग्री, सुंदर तरीके से फूलों की व्यवस्था, जो सामान उसमें गंगा जल, प्योर गंगा जल यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध होता है हर सब। उसके लिए हम यहाँ पर जो फूल हमारे पास आते हैं उनकी हम हवन सामग्री बनाते हैं कि वो नालियों में कूड़े में ना जाए। तो वो भी पैकेट, एक पैकेट हम सभी शमशान में जो भी शव आते हैं गरीब अमीर उनको देते हैं। इसी प्रकार उपले जो हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि उपले जो हैं वो भी इसके अंदर काम आने चाहिए, तो यहाँ पे हम उपले हर व्यक्ति को 10 किलो उपले देते हैं। तो यहाँ पूरा उस तरीके से विधि विधान से हमारे जो, क्योंकि ये पंजाब के अमृतसर वहाँ पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ, पाकिस्तान का गांव जो है, तो यहाँ पर हर प्रकार के जो आचार्य हैं वो हर बिरादरी के यहाँ पर उपलब्ध हैं। दिल्ली में नहीं, देश में भी मैं कह सकता हूँ, पूरे देश में कहीं पर भी हर बिरादरी के आचार्य नहीं मिलते, लेकिन यहाँ सुशिक्षित संस्कारी यहाँ आचार्य हैं जो कि पूरी विधि विधान से अंत्येष्टि कराते हैं। तो आज अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा। जो मैंने बताया, जो उनके पुराने पूर्वज पाकिस्तान से के आचार्य हैं, पंडित हैं, वो इसको करेंगे। और बाकी हमारा पूरा स्टाफ और भारत सरकार का भी पूरा प्रबंध, यहाँ पर तीनों सेनाओं के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कल रात से ही जब से तय हुआ, हम सब लोग भी हमारे स्टाफ के साथ हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और ये खुशी तो नहीं है क्योंकि हमारे बीच से देश का एक मान सबूत जा रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से जाए। और एक और बात है, जो यहाँ पर शमशान ये कितना मशहूर है कि ये पूरी बॉडी यहाँ पे जलती है और जो भी आता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं जो निगम बौद्ध घाट है उस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, खासतौर पर चंदन की लकड़ियाँ यहाँ मौजूद रहेंगी और इसके अलावा फूलों से सजाया गया है यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार के लिए। बिल्कुल, उनका पार्थिव शरीर भी अंतिम यात्रा पर है और साफ तौर पर अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँच भी जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से जो संवेदनाएं हैं वो प्रकट की जा रही हैं? तमाम लोगों से आपने बातचीत की होगी गिरीश, किस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है ये। गिरीश, साफ तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से अभी वहाँ पर जो रिएक्शंस हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, तमाम लोगों से आपने बातचीत की होगी, किस तरह से वो लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी संवेदनाएं किस तरह से प्रकट कर रहे हैं? ऑडियो नहीं मिल रहा है। चलिए हम गिरीश का रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको कांग्रेस के मुख्यालय में रखा गया था और उसके बाद अब जो अंतिम यात्रा है उनकी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद वो निगम बोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और उसके लिए भी यहाँ पर जो राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो इस पर लगातार हम आगे भी आपको तस्वीरें लगातार साझा करते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है।
वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें पालम, सफदरजंग, लोधी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, महरौली, छतरपुर, आयानगर, डेरा मंडी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे इलाके शामिल हैं। नोएडा और मानेसर में भी मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसमें हरियाणा, यमुनानगर, झज्जर, फरूखनगर और मुजफ्फरनगर शामिल है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जलजमाव और गंभीर यातायात जाम हो गया। वहीं आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 15 साल में दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात में कोहरे, बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अपने अंतिम यात्रा पर है और जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में इनके पार्थिव शरीर को रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उन्होंने इनके अंतिम दर्शन किए और अब अंतिम यात्रा पर उनका पार्थिव शरीर इस वक्त निगम बोध घाट की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साफ तौर पर पूरे देश के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय ये क्षति है और जिस तरह से जो उनका कार्यकाल रहा, उनका राजनीतिक जीवन जिस तरह से रहा, देश को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और ऐसे में ये तस्वीरें कई मायनों में बहुत खास, बहुत अहम, क्योंकि ये अंतिम यात्रा है उनके पार्थिव शरीर की और साफ तौर पर अब से कुछ ही देर में जब निगम बोध घाट उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी जो प्रक्रिया है वो भी वहाँ पर शुरू कर दी गई है। और इसके साथ ही देश और दुनिया से डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो भी लगातार देखने को मिला है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम केंद्रीय मंत्रियों, कांग्रेस नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत तमाम देशों में भी शोक संदेश जो हैं वो दिए गए हैं और इसके अलावा भी पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो उसमें मालदीव और अफगानिस्तान सहित रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। तो काफ़ी बेहतरीन कार्यकाल और कार्यशैली उनकी रही है अपने इस पूरे जीवन में, जिसको हर एक इंसान याद कर रहा है आज के इस उनके अंतिम क्षण में। और ये अंतिम दर्शन के लिए भी किस तरह से लोग वहाँ पर पहुँचे आप देख सकते हैं। ये जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। देश में आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश का हर वर्ग, हर आम एक खास गम में है। ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदार जो छवि रही है उसको याद किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनके आवास पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। ये उनकी अंतिम यात्रा है जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूरे देश के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जितने विद्वान थे उतने ही सज्जन व्यक्तित्व के धनी भी थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। 92 साल की आयु में उन्होंने एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली और ये उनके अंतिम दर्शन की और अंतिम यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत में महाकुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। मेले में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यूपी सरकार द्वारा जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं तो भारतीय रेलवे की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए कमर कस ली गई है। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। संगम की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मेला महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां।
मेले में 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू। अग्नि अखाड़े की पेशवाई का भव्य आगाज, साधुओं ने किया मेला क्षेत्र में प्रवेश। महाकुंभ के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का किया जाएगा संचालन। महाकुंभ नगर में श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा की पेशवाई शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ दर्जनों रथ और चांदी के हौदों पर सवार होकर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और साधु संत सुलेम सराय से शुरू होकर हिम्मतगंज, लुकरगंज, खुलदाबाद चौक, बहादुरगंज, कीटगंज होते हुए कुंभक नगर क्षेत्र पहुंचे, जहां पर मेला अधिकारियों ने संतों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस पेशवाई का नेतृत्व स्वामी रामकृष्णानंद श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा ने किया। दूर दराज से, देश विदेश से समस्त महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर सचिव, महामंत्री, समस्त पदाधिकारियों के साथ माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती त्रिवेणी के पावन क्षेत्र में आज भगवती को विराजमान करके नेशनल ब्रह्मचारी अपनी अपनी आराधना में सम्मिलित हो। क्योंकि अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का स्थान है और अग्नि अखाड़े के महंतों को पूजा पद्धति का पूरा ज्ञान होता है और उस पद्धति से वो पूजा वेदों के मंत्रों द्वारा पूरी तरह से अपने आगाज का करते हैं। बता दें कि पेशवाई में अखाड़े के नागा संत आकर्षण का केंद्र बने रहे। पेशवाई के साथ भारी संख्या में पुलिस के घुड़सवार जवान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मौजूद रहे। पूरे रास्ते पेशवाई का दर्शन करने के लिए भक्तजन सड़क के दोनों तरफ हाथ जोड़कर साधु संतों पर पुष्प की वर्षा कर उनका स्वागत कर रहे थे। सोमेश्वरानंदगिरी महाराज ने बताया कि पेशवाई सदियों से निकालने की परंपरा है। हम लोग अनंत माधव मंदिर चौफटका से आज हमारी पेशवाई का प्रारंभ हुआ और अपने वेद माता गायत्री जो हमारी अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी है उनको लेकर हम आज छावनी में कुंभ मेला शिविर जो हमारा है सेक्टर 20 में वहाँ प्रवेश कराएंगे और हमारी वेद माता गायत्री आज वहाँ स्थापित हो जाएगी। आज से हमारे सारे पूजा पाठ यज्ञ हवन कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों को लगातार गति दी जा रही है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार जुटी हुई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लाने और सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। भारतीय रेलवे के सभी जोन से विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं के लिए चलाई जा रही हैं। रेल भी अधिक से अधिक बेहतर प्लानिंग करते हुए अधिक संख्या में ट्रेन चला सके, अधिक कम टाइम गैप के साथ और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं देते हुए चला सके। इसके लिए हम लोग अपने जो स्टेशन है उन पे कंट्रोल का निर्माण करते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने जैसे कुंभ मेला की जैसा आती है, कुंभ मेला जैसा शुरुआत होती है, तो वेस्टर्न रेलवे ने टोटल ओवरऑल वेस्टर्न रेलवे ने 98 सर्विसेज चला रही है वेस्टर्न रेलवे। उसमें से 98 में से 34 सर्विसेज जो है वो अहमदाबाद डिवीजन चला रही है। प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े महाकुंभ की मेजबानी की तैयारी चल रही है। इस महा आयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं महाकुंभ मेले में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आज प्रयागराज जंक्शन पर एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें आपदा, भगदड़, आतंकवादी हमले, रेडिएशन का खतरा या जैविक हथियार से हमला जैसे मामलों के प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। साथ ही प्रशासन सभी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। – 2024 वो वर्ष जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की कठोर वास्तविकताओं के प्रति जागरूक हुई। रिकॉर्ड तोड़ तापमान से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के अभूतपूर्व मील के पत्थर तक, जानिए कैसे साल 2024 में पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और किस तरह भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ इस साल एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया। 8 फरवरी को जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो देश के जल संसाधनों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम था।
इसके ठीक एक दिन बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा कोष की पहली बैठक हुई, जिसने हमारे ग्रह की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को चिन्हित किया। 29 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत में अपने मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस या IBCA की स्थापना की घोषणा की। मार्च में दक्षिणी सूडान में पारा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर स्वास्थ्य खतरे में बदल गई। 2.2 मिलियन बच्चों को उनके स्कूलों से दूर कर दिया गया। देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में हो रही प्रमुख पहलों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, जिसकी साख विश्व निर्विवादित रूप से मानता है। भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता है, जो सौर मॉड्यूल के 60 गीगावाट क्षमता का उत्पादन करता है और 2023 तक इसके 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना है। कार्बन न्यूट्रल भविष्य की नींव रखने के लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दे रही है। 2024 में दुनिया ने मौसम का चरम महसूस किया। अमेज़न और पेंटानल तक जंगली आग ने अमेरिका को तबाह कर दिया, जबकि भारत में लोगों को विनाशकारी गर्मी में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य का संकट नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। 2024 में 37.4 बिलियन टन CO2 का वैश्विक उत्सर्जन हुआ। मार्च में पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला, जो लुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन को संरक्षित करने पर केंद्रित था। इस बीच हिसार में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में एक नया मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीपल का पेड़ लगाया और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उसी दिन बिहार में 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई। कई शहरों में वृक्षारोपण अभियान को वैश्विक गति मिली, जिसमें जॉर्ज टाउन भी शामिल है, जहां नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पौधारोपण किया। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर कदम के साथ भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ ग्रह की ओर अग्रसर है। दुनिया बदल रही है और साथ ही भारत की हरित अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी बदल रही है। 2024 के दौरान राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।